आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है, वे ऑफ अचीविंग कॉस्ट रिडक्शन, कैसे हम अपने कॉस्ट को रिडक्शन कर सकते हैं अंडर कन्वेंशन कॉस्ट सिस्टम एंड एबीसी सिस्टम। हम क्या किस वे में कि हम यदि कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम अपनाएं या फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बनाएं, किसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वे ऑफ अचीविंग रिडक्शन कॉस्ट, है ना, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं अंडर कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम एंड एबीसी, कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले मैं लेती हूँ पॉइंट रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, जो रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, ठीक है। तो वे टू अचीविंग, हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, यदि हम सेटअप है ना, एक चीज़ को सेटअप करना, जैसे कि मशीन को सेटअप करना, लेबर को सेटअप करना, यदि हम इस पर ध्यान दें तो सेटअप टाइम को यदि हम रिड्यूस कर दें तो कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम में क्या है और एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम में क्या है, कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम में इसको इग्नोर कर दिया गया है, इग्नोर और रिड्यूस डायरेक्ट लेबर, इग्नोर और रिड्यूस डायरेक्ट लेबर, और एक्टिव बेस्ड कॉस्ट सिस्टम में रिड्यूस सेटअप टाइम टू अचीव लो कॉस्ट। हाँ, एक्टिव बेस्ड सिस्टम में हम इसके थ्रू हम सेटअप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस सेटअप टाइम टू अचीव लो कॉस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एलिमिनेटिंग मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़, दूसरा क्या है, मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, जो हम मटेरियल लेते नहीं हैं, इसको पकड़ाना इसको पकड़ाना, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको यदि हम कम कर दें तो उससे कॉस्ट कम हो सकती हैं, ठीक है। इग्नोर और रिड्यूस डायरेक्ट लेबर, इग्नोर और इस कन्वेंशन को सिस्टम में इसको इग्नोर किया गया और रिड्यूस डायरेक्ट लेबर, लेकिन इसमें क्या किया एबीसी में एलिमिनेट एक्टिविटी, यदि हम मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी को अच्छे से ख़त्म कर दें, है ना, तो एलिमिनेट एक्टिविटी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, तो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा हमारा पॉइंट है चूजिंग एंड इंसर्शन प्रोसेस, चूजिंग एंड इंसर्शन प्रोसेस, इन केस ऑफ कन्वेंशनल को सिस्टम पिक अल्टरनेटिव विद लोएस्ट यूनिट लेवल एक्टिविटी, पिक अल्टरनेटिव मतलब कोई भी बहुत सारे अल्टरनेटिव है उसमें से एक पिक कर लिया विद लोएस्ट यूनिट लेवल एक्टिविटी, और इसके केस में पिक लोएस्ट कॉस्ट अल्टरनेटिव, पिक लोएस्ट कॉस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। और फोर्थ हमारा यूजिंग कॉमन कंपोनेंट, यूजिंग यदि हम होते ना कॉमन कंपोनेंट है उसको यूज़ कर लें, एक्स्ट्रा क्यों खरीदना, तो इससे भी हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम के अंदर यूजिंग कॉमन कंपोनेंट टू अचीव कॉस्ट सेविंग, यूजिंग नॉन कॉमन कंपोनेंट which create no cost penalty, और in case of ABC analysis use common component where एवर पॉसिबल, ठीक है। ये थी हमारे ऐसे ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का एबीसी एनालिसिस। मुझे लगता है आपको एबीसी बहुत ही अच्छे ढंग से समझा गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था कि ये बस एबीसी एनालिसिस के एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कि हमने इस सिस्टम में टोटल सारे एक बिजनेस को एक यूनिट मान लेना है और उसकी सारी एक्टिविटी को लिख लो और टोटल ओवरहेड देख लो, ओवरहेड का मतलब क्या है, इंडायरेक्ट कॉस्ट को देख लो और सारी एक्टिविटी में उसको किसी बेस पर के बेस कर बांट देना है। फिर उसके थ्रू हम किसकी हेल्प लेनी है, कॉस्ट ड्राइवर की हेल्प लेनी है, फिर उसमें कॉस्ट पूल में कन्वर्ट कर देना है, फिर टोटल कॉस्ट को पर यूनिट, है ना। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, बस कि बहुत कम शब्दों में के तो एक पैराग्राफ का ही है टोटल एबीसी, ठीक है। पर फिर भी आपका बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस पेपर के लिए भी, और वैसे भी आपको आजकल पता होना चाहिए, आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देने हैं, कल आपने इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से कर लेना।